वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं प्राइस एक्शन फॉरेक्स फुल कोर्स की। ये वीडियो आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग समझने में मदद करेगा, क्लियर, सिंपल और रियल एग्जांपल्स के साथ। अगर आप कंफ्यूज हो इंडिकेटर्स से या फिर और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी से थक चुके हो तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। बस एक चीज करनी होगी, फुल सीरीज फॉलो करो, स्किप कुछ भी नहीं करना है। हर वीडियो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा जो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट और स्ट्रेटजी दोनों को अपग्रेड करेगा। अगर आप सीरियस हो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहां आपको फ्री रिसोर्सेज, अपडेट्स और सेटअप्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइस एक्शन फॉरेक्स फुल कोर्स। आज पहला लेक्चर है। इस प्राइस एक्शन फॉरेक्स फुल कोर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट है फाउंडेशन ऑफ प्राइस एक्शन। इसमें पहला हम देखेंगे व्हाट्स प्राइस एक्शन एंड व्हाई इट इज सुपीरियर टू इंडिकेटर्स। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कैंडल स्टिक्स द राइट वे, साइकोलॉजी बिहाइंड ईच कैंडल। तीसरा है हाउ मार्केट स्ट्रक्चर रियली वर्क्स, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो कॉन्सेप्ट। चौथा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें मैं आपको डेली टेलीग्राम पे एग्जांपल्स दिया करूंगा, जिससे आप सीखा करेंगे और प्रैक्टिस किया करेंगे। मैं चार्ट्स की स्क्रीनशॉट डाला करूंगा। एंड पांचवा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैप। इसमें हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इस पार्ट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट है जिसमें पार्ट 2 है कोर प्रिंसिपल एक्शन स्ट्रेटजीज। और तीसरा पार्ट है एडवांस एप्लीकेशन इन लाइव मार्केट। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्स प्राइस एक्शन एंड व्हाई इट बीट्स इंडिकेटर्स। द डेफिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन, इसमें हम पहले ये पैरा रीड करेंगे और उसके बाद मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइस एक्शन इज अ ट्रेडिंग टेक्निक वेयर ट्रेडर्स एनालाइज एंड इंटरप्रेट मार्केट मूवमेंट बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्राइस मूवमेंट ऑफ ए सिक्योरिटी ओवर टाइम, rather than relying solely on technical indicators. Traders who use price action believe that the price itself reflects all available information about a security. अगर अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें ट्रेडर्स मार्केट के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करके, यानी कि चार्ट्स पर जो एक्चुअल प्राइस मूव हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके। ये ट्रेडर्स इंडिकेटर्स पर रिलाई नहीं करते, जैसे RSI, MACD या मूविंग एवरेज। उनका मानना होता है कि प्राइस खुद सब कुछ बताता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल होती है वो सब कुछ प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हो चुकी होती है। तो अगर आप प्राइस को ध्यान से देखना सीख जाते हो तो आपको अलग से इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाऊं जो मैंने यहाँ पर दी है, इसमें हमने एक सपोर्ट लेवल मार्क की है, एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क की है। जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है एंड रिटेस्ट के बाद ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुई है। प्राइस एक्शन का चार्ट कुछ ऐसा ही लगता है, क्लीन, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। ये एक एग्जांपल है यहाँ पर जहाँ पर मैंने कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन यूज किया है, जैसे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। अभी की कंपोनेंट्स ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, प्राइस एक्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स है। पहला है इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दूसरा है ट्रेंड लाइंस, तीसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, चौथा है चार्ट पैटर्न्स जैसे कि ट्रायंगल्स, फ्लैग्स, हेड एंड शोल्डर्स एटसेट्रा, एंड पांचवा है मार्केट स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स वर्सेस रेंजिंग मार्केट। ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना या रेंजिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना, ये कंपोनेंट्स ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ इन सब कंपोनेंट्स का, और जब हम आगे इस कोर्स में जाएंगे तो हर एक चीज़ में समझाऊंगा और डिटेल्ड वीडियो हर किसी चीज़ के बारे में बनाऊंगा, और जहाँ पर आपको कहीं और से सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पहला है कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले कैंडल दिखती कैसी है, कैंडल ऐसी दिखती है, बुलिश ऐसी दिखती है और बेयरिश ऐसी दिखती है। फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क बस कलर का है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैंडल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बॉडी होती है और दूसरा विक होता है। कैंडल काम कैसे करती हैं, सपोज एक लिमिटेड टाइम फ्रेम 5 मिनट लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में सिक्योरिटी ने कहाँ पर अपना प्राइस ओपन किया और कहाँ पर क्लोज किया, और उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो कि 5 मिनट्स हमने लिया है उसमें क्या उसने अपने प्राइस का लो लगाया और क्या अपने प्राइस का हाई लगाया, ये कैंडल स्टिक पे नोट होता है। ये प्रिंट होता है कैंडल स्टिक पे, इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। दूसरा है ट्रेंड लाइन। अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये नाम से ही पता चलता है ट्रेंड के रिलेटेड कुछ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है जहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन फॉलो की है। यहाँ पर अप ट्रेंड में है मार्केट, जहाँ पर हायर हाइज हायर लोज में है मार्केट। आप अगर देखेंगे यहाँ पर एक लो है, यहाँ पर एक हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई।
एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो हो रही है। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम भी करती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट, तो यहाँ से बाइंग आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मार्केट यहाँ पर आया ट्रेंड लाइन पे, यहाँ से बाइंग आई, दूसरी बार आया यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे बाइंग आई, और तीसरी बार आया और यहाँ से भी बाइंग आ गई, एंड चौथी बार भी पॉसिबल है, और पांचवी बार भी। डिपेंड करता है ये, जब तक ब्रेक नहीं होती है ट्रेंड लाइन या की लेवल तक ऊपर नहीं पहुंचता है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, यहाँ पर मैंने 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्राइस एक्शन यूज़ किए हैं। जहाँ पर आप पहला देखेंगे, यहाँ पर हैमर है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक का यूज़ हुआ, ट्रेंड लाइन का यूज़ हुआ, मतलब दो की कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर सपोर्ट का यूज़ हुआ। अगर आप देखेंगे, ये लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ से ब्रेक हुई, रिटेस्ट किया, अब एक सपोर्ट बन गया, एक की लेवल बन गई यहाँ पर। यहाँ पर सपोर्ट का काम भी हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और एक कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन, और ट्रेंड भी हायर है हायर लोज, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर है। कि और एक रीसेंट एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बिटकॉइन में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक अप ट्रेंड में है मार्केट, जहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है बिटकॉइन। आप देख सकते हैं, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर तीसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, एंड यहाँ पर पांचवी बार सपोर्ट लिया, और एक हैमर भी बनाई है। अगर हम यहाँ पर नोटिस करेंगे, एक हैमर वाली कैंडल स्टिक भी बनाई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट एक ऐसी लेवल होती है चार्ट पे जिसके नीचे प्राइस नहीं जाता है, स्ट्रगल करता है नीचे जाने में। और रेजिस्टेंस एक ऐसी लेवल होती है चार्ट पे जिसके ऊपर प्राइस नहीं जाता, स्ट्रगल करता है ऊपर जाने में। अगर आप यहाँ पर चार्ट को देखेंगे, तो ये एक लेवल है जहाँ से बाइंग आ रही है बार बार, मतलब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। एक वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 बार रिजेक्शन ली होनी चाहिए वहाँ से। कुछ बुक्स बोलती हैं 2 बार, लेकिन मैं पर्सनली कंसिडर करता हूँ 3 बार। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप इस एरो को फॉलो करेंगे, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन ली और बाइंग आ गई, दूसरी बार रिजेक्शन ली, बाइंग आ गई, तीसरी बार रिजेक्शन ली, बाइंग आ गई, मतलब एक प्रॉपर सपोर्ट है। और यहाँ पर अगर किसी बुक के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ से बार बार प्राइस नीचे जा रहा था। एक वैलिड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर भी इसने, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट किया है और फिर यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है। जब भी कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वो फ्लिप हो जाता है। अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वो सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर हम और एक एग्जांपल देखते हैं। बिटकॉइन में रिसेंटली फॉर्म हुआ था 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, आप देख सकते हो। यहाँ से मार्केट स्ट्रगल कर रहा था इसके नीचे प्राइस जाने से, और अगर हम रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ रही थी, जहाँ से मार्केट स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने से। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक ब्रेकआउट फेलियर आया है, जो मैं आगे समझाऊंगा आपको इस सीरीज में। उसके बाद आते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न में बहुत सारे पैटर्न्स हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ब्रिज पेनमेंट, डिसेंडिंग ब्रॉडिंग वेज, असेंडिंग ब्रॉडिंग वेज, एट्सेट्रा। यहाँ पर भी हम बाद में अच्छे से समझेंगे, इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, और बहुत ही एक्सप्लेन करूँगा मैं उसमें क्या चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हम कैसे इनको ट्रेड कर सकते हैं। और हम चार्ट पैटर्न की एग्जांपल देखते हैं। फिर से हम बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, और हम देखेंगे यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा था, जो कि एक चार्ट पैटर्न आता है, जिसमें ये फ्लैग था और यहाँ पर ये पोल था इसका। पोल एंड फ्लैग यहाँ पर बन रहा था, जिसका ब्रेकआउट आया था यहाँ पर बिटकॉइन में, और अभी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर। दो तीन तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई हायर लोज। दूसरा होता है डिसेंडिंग लाइक डाउन ट्रेंड, लोअर हाइज लोअर लोज। एंड तीसरा होता है रेंजिंग मार्केट, जहाँ पर इक्वल हाइज और इक्वल लोज पे काम होता है। अब हम रियल मार्केट स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखते हैं रियल चार्ट्स पे, बिटकॉइन पे, जो 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लिया है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हायर हाई हायर लो से मार्केट चल रहा है। पहले यहाँ पर लो बनाया, एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। आई होप आप मुझे फॉलो कर पा रहे होंगे। और अगर हम रेंजिंग मार्केट की बात करेंगे, रेंजिंग मार्केट हम देखेंगे, यहाँ पर रेंजिंग मार्केट जहाँ पर बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा था। होगी दो एग्जाम्पल्स, हायर हाई हायर लो की, और रेंजिंग मार्केट की। अब देखते हैं हम लोअर हाई लोअर लो की एग्जांपल, जो कि हमें मिलेगी, ढूंढते हैं हम यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मिल रही है हमें लोअर हाई लोअर लो की एग्जांपल। आप देख सकते हैं, हाई बनाया, एक लो बनाया, लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पर थोड़ा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया था, एक ये आया था, लेकिन उसके बाद फिर से एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है डाउन ट्रेंड की। सो ये पैटर्न हमें परफेक्ट नहीं मिलेंगे, हमें खुद समझना पड़ेगा। मार्केट अंडरस्टैंडिंग जब हमें आ जाएगी तो हमें खुद देख सकते हैं। एंड उसके बाद आता है प्राइस एक्शन क्यों सुपीरियर है। सो वाई प्राइस एक्शन इज सुपीरियर, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा एक बुक के पेजेस से जो मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम की पॉइंट समझते हैं। प्राइस एक्शन क्यों अच्छा है इंडिकेटर से। सो इंडिकेटर डिलेड सिग्नल्स देते हैं और प्राइस एक्शन रियल टाइम डिसीजन बता देता है। सो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो खुद फॉलो करते हैं प्राइस को, और प्राइस एक्शन फॉलो करता है लॉजिक एंड इंटेंट ऑफ द ट्रेडर्स इन द मार्केट। सो इंडिकेटर डिलेड सिग्नल देता है और खुद प्राइस को ही फॉलो करता है इंडिकेटर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल प्राइस एक्शन वाला चार्ट कैसा दिखता है और इंडिकेटर वाला चार्ट कैसा दिखता है। लेफ्ट साइड से इंडिकेटर वाला चार्ट है जो कि बहुत मैसी है, हम अपने डिसीजंस बनाने में गलतियां कर सकते हैं। साइड से अगर हम प्राइस एक्शन वाला चार्ट देखेंगे राइट साइड से तो बहुत क्लीन है, गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मिस्टेक जो कॉमनली एक बिगनर ट्रेडर करता है, मोस्ट ट्रेडर्स गेट दिस रॉन्ग। उनको गलत लगता है कि ज़्यादा इंडिकेटर्स का मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी है, बट एक्चुअली बात क्या है, सिंपलिसिटी जितनी रहेगी चार्ट्स पे, क्लियरिटी जितनी रहेगी चार्ट्स पे, उतना हमें कॉन्फिडेंस रहेगा और उतनी हमारी एक्यूरेसी रहेगी। इस कोर्स को लाने का रीज़न यही है कि मैं आपको प्राइस एक्शन अच्छे से सिखाऊं और आपको इंडिकेटर से दूर भगाऊं। अब मैं आपको एक बुक से समझाऊंगा व्हाई प्राइस एक्शन इज बेटर देन इंडिकेटर्स। लेट्स स्टार्ट। इसमें बस हम कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे, बाकी आप चैप्टर खुद रीड कर सकते हो, मैं बुक की पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर एक पॉइंट है इंडिकेटर प्रोसेस प्राइस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट मूवमेंट, बट दिस कैन कॉम्प्लिकेट ट्रेडिंग डिसीजन। जो इंडिकेटर्स है प्रोसेस करते हैं प्राइस डेटा को और उस डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब डिफरेंट इंडिकेटर्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट मूवमेंट, बट दिस कैन कॉम्प्लिकेट ट्रेडिंग डिसीजन। हमारी ट्रेडिंग डिसीजन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। दूसरा है द नेचर ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का नेचर कैसा होता है। इंडिकेटर्स का नेचर यही होता है कि ये प्रोसेस करते हैं प्राइस डेटा को और उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। जो ट्रेडर्स होते हैं वो हैवीली इन्वेस्ट करते हैं इंडिकेटर्स को, उनको लगता है कि एक इंडिकेटर उनको कॉम्पिटिटिव एज देगा मार्केट में, बट रिजल्ट वेरी करते हैं सिग्निफिकेंटली। अब प्रॉब्लम क्या है इंडिकेटर्स के साथ। इंडिकेटर्स के साथ प्रॉब्लम यही है, ये लैग करते हैं बिहाइंड द एक्चुअल मार्केट मूवमेंट, व्हिच कैन हिंडर टाइमली ट्रेडिंग डिसीजंस। अर्ली एंट्री इनटू ट्रेड्स आर ऑफन मिस्ड ड्यू टू द लैग इनहेरिट इन इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज, मेकिंग नेकेड ट्रेडिंग मोर अट्रैक्टिव। नेकेड ट्रेडिंग आने यहाँ पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। क्या मतलब है इसका, जो इंडिकेटर्स होते हैं ये लैग करते हैं बिहाइंड एक्चुअल मार्केट मूवमेंट को, हम अर्ली एंट्री मिस कर सकते हैं। इनका इनहेरेंट लैग जो होता है इन इंडिकेटर्स में, उससे हम अर्ली एंट्रीज मिस कर सकते हैं, एक परफेक्ट एग्जिट हम मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहाइंड होता है एक्चुअल मार्केट मूवमेंट। अगर आपको मास्टर करना है प्राइस एक्शन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट आप पूरी सीरीज के साथ जुड़ जाए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, कम्युनिटी क्वेश्चन एंड आंसर मिलेगा और आपको एनालिसिस मिलते रहेंगे वीकली एंड डेली भी।